चलिए नमस्कार, उमेश सिंह न्यूज भारत में स्वागत है आप सभी का। अभी मैं मौजूद हूँ भोजपुर जिला के बिहियां। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है। ये बैनर किस लिए लगा है तो आप सभी जानते हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज जयंती भोजपुर जिला के बिहियां में मनाई जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से जुड़ेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। आज इस कार्यक्रम हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसके मुख्य अतिथि भोजपुर पुलिस अधीक्षक श्रीराज थे। विशिष्ट अतिथि भोजपुर जिला परिषद अध्यक्ष आशा देवी। इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता जन जन के नेता भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भरत सिंह सहयोगी थे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने भी आए हुए सभी वक्तागण, सभी आगंतुक अतिथिगण को इस कार्यक्रम के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जगदीशपुर मंडल के व्यवहार न्यायालय के अध्यक्ष अनिल चौबे जी भी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में काफी दूर दराज पंचायत से भी जनप्रतिनिधि लोग भी आने का आकर के अपना विचार व्यक्त किए। इस जयंती समारोह में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में हमारे अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता थे, लेकिन आज के रेशियो में हम जैसे बुद्धिजीवी व्यक्तियों को संरक्षक बनने की आवश्यकता है। और जो भी आज हमारे संपूर्ण भारत में संविधानों का खंडन किया जा रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है, इस प्रकार हमारे भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में किया गया। तो मैं इस अमेंडमेंट से, इस संशोधन से, क्योंकि आज के डेट में जो इन्होंने पार्ट बाय पार्ट जो शेड्यूल रखा, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, शोषित, पीड़ितों के लिए जो आरक्षण का दायरा रखा कि ये लोग पिछले रेस के लोग व्यक्ति हैं, तो इनको आरक्षण के माध्यम से जितने भी हमारे भारत में सेवाएं हैं, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बिहार न्यायिक हो, या बहुत सारी सेवाएं हैं, उनको प्रोत्साहन मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। तो आज आवश्यकता है इनके विचारों को लेकर चलने की। इनका नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तो हम आम आवाम के लिए, समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए। मेरा नाम संजीव कुमार हुआ, पेशा से एडवोकेट पटना हाई कोर्ट में, और मैं ये अति पिछड़ा समाज के प्रदेश संयोजक भी हूँ। देखिए, भीमराव अंबेडकर की जयंती खास करके आज बिहिया गुप्ता बाजार में जो आयोजित अधिवक्ता संजीव जी के द्वारा जो हुआ, तो बहुत ही ऐतिहासिक रहा, क्योंकि यहाँ पर सारे विद्वान जो है शामिल हुए और अपने अपने विचारों को उन्होंने हर ढंग से रखने का काम किया। उसी क्रम में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता गोरखनाथ जी भी हैं, और उसी क्रम में हमारे प्रदेश प्रवक्ता अर्केन जी भी हैं। वे हमारे जो चौबे जी हैं। तमाम लोग का जो भी हमने विचार सुना, तो सुनने पर यही लगा कि उनके रास्ते पर आज की जो समाज है, आज के जो नेता है, कहीं ना कहीं भटक गए। क्योंकि उनका कहना था कि जो भी शोषित हो, जो भी दलित हो, जो भी समाज के वंचित हो, उसके लिए आरक्षण की जरूरत, तो जरूरतमंद लोगों के लिए उन्होंने आरक्षण देने की बात कहा था।
लेकिन आज के नेता जो हैं अपने कुर्सी के लिए समाज को बांट रहे हैं। उस समाज को जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए, क्योंकि उनका कहना था कि पढ़ो, संघर्ष करो और संगठित रहो। वो जितना संदेश उन्होंने दिया, उस संदेश का अगर नेता लोग थोड़ा सा भी वो लोग आचरण कर ले तो निश्चित रूप में आज का जो कार्यक्रम जो है उस सफल होगा। उस क्रम में हम धन्यवाद देना चाहेंगे संजीव जी को कि इतने बुद्धिमान लोगों को बुलाकर इस कार्यक्रम को 3 घंटा तक चलाने का काम किया। तो मैं पहले जो है संजीव जी को मैं धन्यवाद देता हूं और इसी तरह का कार्यक्रम आगे भी होता रहे। इस कार्यक्रम में भरत सिंह सहयोगी हमेशा इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करेगा। देखिए, कल पूर्व संध्या पर हम लोग आरा में बहुत भीड़ भाड़ के साथ, बहुत ही ढंग के साथ हम लोग एक दलित बस्ती है, कौन कॉलोनी जी, चंदवा में, जो बाबू जगजीवन बाबू का वो पैतृक गांव है, वो समाधि स्थल, उसी समाधि स्थल पर हम लोगों ने कल कार्यक्रम पूर्व संध्या पर किया। और आज की जो परिवेश चल रहा है जाति से, भेदभाव से, इस पर हम लोगों ने प्रकाश डाला। जाति धर्म जो भेदभाव है समाज में उसको खत्म होगा। आज आप देखते हैं कि एक धर्म के नाम पर, अभी अभी आप देखे होंगे कि धर्म के नाम पर कहीं तलवार उठ जाता है, कहीं धर्म के नाम पर कहीं तीर कमान उठ जाता है। क्या यही सोचे थे? तो ये समाज के लड़ाने वाले जो नेता हैं, उन नेता को हम कहेंगे खारिज करिए। नमस्कार करता हूँ, मेरा नाम गोरखनाथ अकेला, भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। देखिए, आज हम लोग बिहिया में संजीव जी के एक प्रांगण आंगन है और यहाँ पर एक हॉल है, बहुत मैंने सुंदर ढंग से यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। अंततोगत्वा हम लोग आम आवाम को यही बतलाना चाहते हैं, जैसा कि हमारे जिस महामानव का हम लोग जयंती मना रहे हैं, 134वां यह जयंती है। जैसा कि मालूम होना चाहिए कि 14 अप्रैल 1891 को हमारे बाबा साहब का जन्म हुआ था और इनका मृत्यु 6 जून और 1956 को हुई थी। उनके माँ का नाम भीनाबाई, पिता का नाम जो है रामजी सतपाल था। ये मध्य प्रदेश के मऊ में एक छावनी है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका पत्नी का नाम रमाबाई और एक पत्नी का नाम सविता अम्बेडकर था। मेरे दोस्तों, जहां तक इनकी उपलब्धि की बात है, मेरे दोस्तों, इन्होंने इतना रात दिन मेहनत करके शिक्षार्जन ग्रहण करने का काम किया कि आज पूरे दुनिया में इनका डंका बजता है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान रचने का काम इन्होंने किया। भारत का संविधान बना करके 10 देशों को संविधान बनाकर ही इन्होंने पढ़ा, उसमें से क्रीम निकाल करके भारतीय संविधान में पिरोने का काम किया। इसी का कारण है कि चाइना के बाद दूसरे नंबर पर जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत आज कंट्रोल में है। इतना विषमता के बाद भी कंट्रोल में है। 78 साल गुजर गया, लेकिन आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, शैक्षणिक विषमता आज भी मुंह उठाए खड़ी है। उनका सोच था कि जो है आजादी के बाद समता मूलक समाज बनेगी, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से ये विषमता मिट जाएगी। लेकिन इस देश के कुछ मुट्ठी भर लोग जो है कारपोरेट घराना के इशारे पर इस देश को संचालित कर रहे हैं। समता मूलक समाज बनाने में स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं। इनका सपना था आर्थिक आजादी का, अदन है बालू, पानी, सोना, चांदी, कोयला, अमृत, पहाड़, जंगल, धरती, हीरा, मोती, इसमें 90 करोड़ वोटरों का हक है। एक वोटर पर यदि गूगल से हम पूछते हैं तो एक महीना में 30,000 आमदनी हो रही है और ये पैसा तमाम 90 करोड़ वोटरों को बंटना चाहिए। कहना चाहेंगे कि आप लोग जग जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अम्बेडकर जी का जो सपना था एजुकेटेड यूनाइटेड स्ट्रगल की, इनका सपना तभी पूरा होगा जब हमारा समाज शिक्षित बनेगा। और शिक्षित बनने का हम लोग संदेश देते हैं कि आप भले ही आधा पेट खाना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। आने वाला जनरेशन कल आपका होगा, क्षमता मूलक समाज बनेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग इंसान है, मानव है, यही असलियत है। देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी पहले वकील थे और
जो संविधान बड़ा 7 कमेटियों के द्वारा बनाया गया था, जिसमें अंबेडकर जी की मुख्य भूमिका थी और इन्हीं के द्वारा मुख्य रूप से बनाने में अपना दायित्व निर्वहन किया। अंबेडकर जी चाहे मैं भी समानता का बात करता हूँ, समाज में सभी वर्ग के लोग और सभी लोग एक समान हो, यह हम संदेश देना चाहते हैं अपने समाज को। और अंबेडकर जी भी दलित पिछड़ों समाज के अंतिम व्यक्ति का किस तरह से विकास हो, संविधान में अपना रचना में उसका उल्लेख किए, जो काबिल तारीफ है। और हम लोग भी इस भारत सरकार के अभियुक्ताओं के हित के लिए आप देखते होंगे कि आए न आए दिन किसी अधिवक्ता की हत्या कर दी जाए। तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल के लिए हम लोग भारत सरकार से भी मांग करते हैं, उस पर पहल किया जाता है। हमारे राष्ट्रीय जो अधिवक्ताओं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है मनन मिश्रा, वो राज्यसभा के मेंबर हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जितना जल्द हो प्रोटेक्शन बिल के लिए सरकार से मांग करें और वह बिल पारित हो और हम लोगों को भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से जीवन निर्वहन करने का मौका मिले। पूरा करके बताइए। अनिल कुमार चौबे, बार एसोसिएशन जगदीशपुर अध्यक्ष।